हे फोक्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी फॉरगेट मी नॉट मूवी को, जो कि अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी और इसके डायरेक्टर है टाइलर ऑलिवर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रो रो के भाग के ग्रेवयार्ड से होकर अपने घर में जाती है। उसके मुंह में पेंट से कुछ बना था और उसके पेरेंट्स जब उससे पूछते हैं तो वो लड़की जवाब देती है कि उसको कुछ याद नहीं है। फिर हमें दो अलग अलग लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल के अंदर वेजिटेटिव स्टेट में होती है। यहाँ वेजिटेटिव स्टेट का मतलब पार्शियल कोमा है। इसका मतलब ये है कि इंसान जिंदा तो होता है बट आसपास का कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ एक नर्स उसे तैयार कर रही थी और एक अपने रूम में बैठ के अगले दिन के लिए तैयार हो रही थी। जो लड़की हॉस्पिटल में नहीं थी उसका नाम सैंडी था और उसके भाई का नाम एली था। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन दोनों को ही स्कॉलरशिप में स्टैनफोर्ड जाने का मौका भी मिल रहा था। सैंडी और एली दोनों ही एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे सब ड्रंक होते हैं और फिर एक पुराना गेम खेलने के लिए सब एक ग्रेवयार्ड में जाते हैं। उसी ग्रेवयार्ड में उन्हें उन्हीं की उम्र की एक लड़की ज्वाइन करती है। वो लोग एक नई तरह का गूस टैग गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ सब पकड़े जाते हैं और आखिर में सैंडी बचती है। सैंडी उस लड़की के पीछे भागती है और वो लड़की एक क्लिफ के एज में जाके सैंडी से पूछती है क्या वो उसे याद है। तो सैंडी ना में जवाब देती है और वो लड़की सैंडी को बोलती है यू विल, यानी कि तुम्हें याद आ जाएगा। और ये बोल के वो वहाँ से कूद जाती है। जब वहाँ पे पुलिस आके छानबीन करती है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियाँ ग्रेवयार्ड में सेम गेम खेल रही थी। एक सैंडी थी और दूसरी वो लड़की जो क्लिफ से कूद गई थी। इस बार सैंडी घोस्ट बनती है और वो उस लड़की को एक बार में ही पकड़ लेती है। वो दूसरी लड़की सैंडी को अपने बाल में लगे हुए फूल के बारे में बताती है जो कि एक फॉरगेट मी नॉट था। फॉरगेट मी नॉट एक ऐसा फूल होता है जिससे कि मरे हुए लोगों के ग्रेवयार्ड के ऊपर डाला जाता है, जिससे कि जो लोग चले गए हैं उन्हें याद रख पाए। सैंडी इस पे बोलती है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को नहीं जानती, जिस पे वो दूसरी लड़की बोलती है कि वो किसी को जानती है जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। दूसरी लड़की खुशी खुशी सैंडी को फॉरगेट मी नॉट देती है और फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगले दिन लाइला और चैड दोनों कार में इंटीमेट हो रहे थे, जिसके बाद चैड लाइला से बोलता है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुन के लाइला भड़क जाती है और चैड का क्लास रिंग जो कि उसके नेकलेस में था उसको पास ही की एक नदी में फेंक देती है। चैड उसको वहीं पे ही छोड़कर चला जाता है और लाइला वो नेकलेस ढूंढने के लिए नदी में चली जाती है। नेकलेस मिलने के बाद उसको एक अजीब सी लड़की नदी के बीचों बीच दिखती है, जिसके पास जब वो जाती है वो लड़की गायब हो गई थी। फिर जब लाइला किनारे में आ जाती है उससे पिछली रात में ग्रेवयार्ड में जो लड़की मिली थी उसकी लाश उसको वहाँ पे नदी में दिखती है, जिसको जब वो छूने जाती है वो लाश लाइला को पानी में डुबाकर मार देती है। इसके बाद चैड सैंडी और एली के घर में आता है और सैंडी चैड से लाइला के बारे में पूछती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि चैड को लाइला के बारे में कुछ याद ही नहीं है। जिसके बाद सब अपने स्प्रिंग ब्रेक के ट्रिप के लिए तैयार होते हैं और टीजे के लिए वेट कर रहे होते हैं। टीजे दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड लेक्स को प्रपोज करने के लिए एक एंगेजमेंट रिंग खरीद रहा होता है। टीजे को रिंग एक कम दाम में मिल तो जाती है पर टीजे दूसरी तरफ जब अपने काम की जगह पे स्मोक कर रहा था वो वहाँ पे उसको खाली वर्कशॉप में एक शैडो दिखती है, जिसको भाग के वो इग्नोर कर देता है और फिर से उसको एक शैडो भागती हुई दिखती है। जिसके बाद उसे एक हाथ भी दिखता है। एक बार वो जब हाथ के सामने से चीजों को हटाता है तो उसको वही ग्रेवयार्ड वाली नई लड़की का बहुत ही भयानक रूप दिखता है, जिससे डर के वो अपने हाथों को एक कटर के अंदर घुसा देता है और फिर वो डरावनी लड़की आके उसके पूरी बॉडी को उस कटर के अंदर घुसा देती है, जिससे कि टीजे की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सैंडी अपने बॉयफ्रेंड जेक से टीजे के बारे में पूछती है। जेक लेक्स का भाई था और टीजे लेक्स का बॉयफ्रेंड था। सैंडी को सबसे पूछने पे पता चलता है कि सबके दिमाग से टीजे की सारी यादें मिट गई हैं और जैसे उन्हें लाइला याद नहीं थी अब उन्हें टीजे नहीं याद। वो जब अपना फोन चेक करती है तो उसे वहाँ से भी टीजे का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर वो लोग स्प्रिंग ब्रेक के लिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना शुरू करते हैं। सब एक कन्वीनियंस स्टोर में रुकते हैं क्योंकि वो लोग बियर लेना भूल गए थे। कन्वीनियंस स्टोर में लेक्स कैशियर के साथ इंटीमेट होके उसको डाइवर्ट करती है और फिर वो लोग वहाँ से खाना और बियर उठा के आगे चल देते हैं। दूसरी तरफ चैड किसी और को हॉस्पिटल में ड्रॉप करके आगे बढ़ता है
और तभी उसके म्यूजिक प्लेयर में ग्लिचेस आना शुरू हो जाता है और उसको अपनी गाड़ी के सामने एक डरावनी सी शक्ल दिखती है, जिसके बाद उसको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। उस डरावनी सी शक्ल को देखने के लिए चैड कार से बाहर आ जाता है और तभी जेक उससे कॉल करता है। चैड उसको बोलता है कि वो जल्द ही उन्हें ज्वाइन करेगा और सब ठीक है। जब चैड कॉल पे बात कर रहा होता है तभी कार में कोई घुस जाता है और थोड़ी देर बाद उसको अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे ग्रेवयार्ड वाली लड़की दिखती है, जो कि उसे मार देती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो लड़की उसके कार को ब्लास्ट कर देती है। फिर सैंडी, जेक, एली, हैना और लेक्स सब कार में सफर शुरू करते हैं। वहाँ पे लेक्स और सैंडी के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि सैंडी को लगता है कि लेक्स ने टीजे पे चीट किया होता है, पर बात ये थी कि लेक्स को टीजे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सैंडी को रास्ते में चैड की गाड़ी दिखती है और उसके सिवाय कोई भी चैड की कार को याद नहीं रख पाता। सैंडी बार बार उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है चैड के बारे में, पर किसी को भी चैड कौन है ये याद नहीं था। फिर वो लोग वहाँ से टीजे के घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टीजे के घर में पहुँचने पे उन्हें पता चलता है कि टीजे का घर बिल्कुल खाली था और टूटा हुआ था। जब तक सैंडी, जेक और एली टीजे के घर के अंदर छानबीन कर रहे थे, बाहर कार में लेक्स और हैना दोनों ही लड़ने लगते हैं। सैंडी के पीछे जेक जाता है और एली बाहर ही रुकता है क्योंकि हैना और लेक्स लड़ रहे थे। हैना लेक्स को कार में छोड़ के अंदर चली जाती है और एली को पानी में कुछ दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए पूल में गिर जाता है, जिसे हैना आकर बचाती है। लेक्स अब कार के पास अकेली थी और वो बाहर आ जाती है। कार से बाहर निकलते ही लेक्स को वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की के विजन्स आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो कार के पास एक डरावनी शक्ल को देखती है और जंगल में भाग जाती है। जैसे ही वो जंगल में जाती है वहाँ पे कई सारे डरावने लोग उसका पीछा करने लगते हैं और आखिर में वो एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी सैंडी और उसके दोस्त सब उसको ढूंढ रहे थे और लेक्स को उनकी आवाज भी आ रही थी, जिसकी वजह से वो चीख के उनको बुलाती है, पर उन्हें बस उसकी आवाज ही सुनाई देती है। इससे पहले वो लोग लेक्स को बचा पाते कई सारे हाथ और वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की आके उसे पकड़ लेती है और उस गड्ढे के अंदर सैंड भर जाता है। सब उसकी चीख की तरफ भागे जा रहे थे और आखिर में सैंडी लेक्स को देखती भी है मरते हुए। सैंडी उसका हाथ पकड़ लेती है, पर फिर भी सैंडी उसे बचा नहीं पाती। वहाँ पे एली, जेक और हैना आते हैं और सब सैंडी को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब सैंडी उन्हें बोलती है कि उसने खुद लेक्स को मरते हुए देखा है। यहाँ पर लेक्स जेक की बहन थी, पर उसको अपनी बहन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सब सैंडी को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर सबको लगता है कि सैंडी पागल हो चुकी है। सैंडी के साथ सब एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे वो पुलिस वाले से लड़ लेती है, पर वहाँ पे उसे उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का नाम पता चल जाता है। उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का नाम एंजेला स्मिथ था और वो एक कॉन्वेंट में रहती थी। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन से एक होटल में जाते हैं। वहाँ पे एली और सैंडी दोनों बात ही कर रहे थे, पर तभी जेक वहाँ पे आता है और सैंडी से बातें करता है, जिसके बाद सैंडी सो जाती है और एली और हैना दोनों कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए पूल के पास चले जाते हैं। वहाँ पे सैंडी को कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं और फिर उसको सीजर्स आते हैं, जिसके बाद जेक उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और सही मौके पे एली भी वहाँ आ जाता है। अब जब एली के पीछे हैना अंदर घुसने की कोशिश करती है, तब ना ही डोर खुलता है और ना ही उसके नॉक करने की आवाज रूम में अंदर लोगों को सुनाई देती है, पर उसे कोई वॉल से पीक करता हुआ दिख जाता है, जिसको वो पुकारने लगती है और फिर कई सारे लोग उसे दिखने लगते हैं और फिर वो एक हाई वोल्टेज एरिया में घुस के खुद को बंद कर देती है। पर वहाँ पे भी वो बच नहीं सकी क्योंकि कोई आके उसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। दूसरी तरफ अचानक से सैंडी की नींद खुलती है और वो बहुत ही कंफ्यूजन में थी। तभी उसे वहाँ पे एली का कॉल आता है और एली उसको बोलता है कि वो घर पे है। सैंडी जेक को बोलती है कि उसे घर जाना है और इस बार जेक की बाइक, जो कि इतनी टाइम से गायब थी, अचानक से उसके सामने होती है। सैंडी और जेक दोनों ही कॉन्वेंट में जाते हैं और फिर दोनों एंजेला स्मिथ के बारे में पता करने लगते हैं। फिर वहाँ पे पता चलता है कि एंजेला सेंट मैरी हॉस्पिटल में है और एंजेला कोमा में है और फिर जेक को एक फादर कहीं पे लेकर चले जाते हैं। नन एंजेला के रूम में सैंडी को लेकर जाती है। एंजेला का पिक्चर्स देख के भी सैंडी को कुछ नहीं याद था। वहाँ पे नन सैंडी को अकेले छोड़ के चली जाती है। जेक एक बच्चे के साथ फुटबॉल खेलता है और सैंडी को वहाँ पे एंजेला की बहुत ही सारी अजीब ड्राइंग्स मिलती है और उसी वक्त जेक वहाँ से निकल के चर्च में चला जाता है। चर्च में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर उसके पीछे वो जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता।
सैंडी को पता चल जाता है कि जेक एंजेला का अगला शिकार है और जेक सैंडी के सामने ही कांच के टुकड़ों के अंदर घुसने से मर जाता है और सैंडी उसे बचा नहीं पाती। सैंडी जब चर्च में जाती है तब उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और तो और वहाँ की नन उसे पहचान भी नहीं पाती। सैंडी डर के मारे भाग के बाहर जाती है और वहाँ पे उसे एली मिलता है जो कि उसे शांत करता है। एली को अभी जेक के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो पूरे रास्ते रोती है और एली इससे और भी कंफ्यूज हो जाता है। एली से बात करने के बाद एली को ये रियलाइज होता है कि गेम खेलने वक्त जो राइम गाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जब कोई मर जाता है तब लोग उसे भूल जाते हैं। जब सैंडी और एली घर पहुंचते हैं तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो डिप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से जबरदस्ती वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जैसे तैसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में सैंडी को घुसाने के बाद एक अकेला ही एली ही रूम के बाहर होता है और फिर बहुत सारे भूत आकर उसे भी मार देते हैं। पर सैंडी हॉस्पिटल में एली के बारे में सबसे पूछती है, पर सब लोग एली को सैंडी का एक इमेजिनेशन सोच के इग्नोर कर देते हैं। सैंडी को हॉस्पिटल में एक सपना आता है जहाँ पे वो और उसके दोस्त एंजेला पे एक बहुत ही डरावना प्रैंक करते हैं। वो लोग सेम गोस्ट वाला टैग खेलते हैं और एक्ट करते हैं कि सब गोस्ट बन के सैंडी को गोस्ट बना चुके हैं, जिसके बाद वो लोग एंजेला को डराने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। एंजेला को डर के मारे एक बहुत ही गंदा सीजर आता है और फिर पता चलता है कि वो ग्रेवयार्ड वाली लड़की एंजेला है और स्टार्टिंग में जो लड़की थी वो सैंडी थी। सैंडी की नींद खुलती है और वो एक फ्रेज याद करती है, किल द गोस्ट और सील योर फेट। वो एंजेला की लाइफ सपोर्ट को बंद करके बाहर जाती है, पर अचानक से उसे एंजेला की धड़कनें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो एंजेला बेड पे बैठी हुई थी और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगती है और फिर वो कई सारे भूतों से डर के मारे भाग के टेरेस में पहुँच जाती है। वहाँ पे उसे एंजेला का बचपन वाला वर्जन दिखता है और वो बात करके समझाने की कोशिश करती है पर सब फेल हो जाता है और फिर वो बच्ची सैंडी को एक फॉरगेट मी नॉट का बुके देती है, जिसके बाद वो एंजेला को डरा के नीचे गिरा देती है और आखिर में एंजेला कोमा से उठ जाती है और सैंडी कोमा में चली जाती है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी दो दोस्त एंजेला और सैंडी के बारे में थी। दोनों ही बचपन में एक घूस टैग खेला करते थे, पर अचानक से एक दिन सैंडी को कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एंजेला को इग्नोर करने लगती है। सैंडी के नए दोस्त एंजेला पे एक प्रैंक करने का प्लान करते हैं और प्रैंक में सब भूत होंगे और फिर वो लोग सैंडी को भी भूत बना देंगे, जिसके बाद वो लोग एंजेला को डराएंगे। एंजेला इस प्रैंक से इतनी डर जाती है कि उसे सीजर्स शुरू हो जाते हैं और वो कोमा में चली जाती है। कई सालों बाद सैंडी और उसके दोस्त वही ग्रेवयार्ड में आते हैं जहाँ पे उन लोगों ने एंजेला के साथ प्रैंक किया था। इस बार एंजेला का भूत भी उन्हें ज्वाइन करता है और अगले दिन से ही एक एक करके वो सबको मारने लगती है। एक बार कोई मर जाए तो उसकी यादें भी मिट जाती थी, इसलिए सैंडी के अलावा किसी और को मरे हुए इंसान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आखिर में जब सैंडी को सब कुछ पता चल जाता है तो वो एंजेला जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पे उसे मारने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे पासा पलट जाता है और एंजेला की आत्मा सैंडी को कोमा में डाल के खुद कोमा से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों ये थी फॉरगेट मी नॉट मूवी की कहानी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो यार। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।